बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन बच्चे। हाँ जी बेटे, हमने अब तक जो सिलेबस कर लिया है उसके अंदर वसंत के 6 चैप्टर पार नज़र के तक और बाल राम कथा के हमने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं और 2 चैप्टर हमने ग्रामर के कर लिए हैं। तो आज हम ग्रामर का 3rd चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार। हाँ जी बच्चे, शब्द विचार। जब हम शब्द की बात करते हैं तो उससे पहले क्या बात हमारे दिमाग में आती है? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? जब हम वर्ण हमें पता चलेगा तब हम शब्द का पता कर सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई, ऊ, क, ख, ग, ये सारे क्या हैं? वर्ण हैं। तो ये सारे वर्णों को जब हम मिलाते हैं, सार्थक जिसका होता है अर्थ होता है अर्थ सहित, तो उसको हम शब्द कहते हैं। तो हम आगे हम बात करेंगे शब्द विचार। वर्ण की बात कर ली, वर्ण के बाद देन शब्द बनता है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम, इसकी जब मैं परिभाषा लिखूंगी तो परिभाषा इसकी क्या बनेगी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। तो शब्द और पद में अंतर क्या होता है? तो शब्द और पद का अंतर हम बताते हैं कि शब्द क्या होते हैं? जैसे 2 वर्णों को जोड़कर वृक्ष, घर, गांव, सूर्य, ये सब क्या है? सार्थक शब्द हैं, अर्थ सहित शब्द हैं। लेकिन इसके अंदर हमने शब्द में रजत को काट कर सेब खिलाओ, रजत को काट कर सेब खिलाओ, ये अशुद्ध है, इसके अंदर पद नहीं है। और सेब काट कर रजत को खिलाओ, तो ये शुद्ध वाक्य है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जब हम कोई वाक्य बनाते हैं उसके अंदर जब इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब हम इन्हें पद कहते हैं। मैंने बात की है कि पहले वर्ण क्या होता है, फिर मैंने बात की शब्द क्या होता है, शब्दों के बाद मैंने शब्द और पद में अंतर बताया है। जैसे कि मैंने बात की है कि वृक्ष, घर, गांव, सूर्य, ये सारे शब्द हैं, लेकिन जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कभी कभी रूप नहीं भी बदलता, जैसे कि फिर भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद ही कहलाते हैं। कई बार रूप बदल जाता है, जैसे मैंने अशुद्ध और शुद्ध का करके बताया कि रजत को काट कर सेब खिलाओ या सेब काट कर रजत को खिलाओ, लेकिन वो अशुद्ध है। रजत को काट कर नहीं, सेब को काट कर, तो वो शुद्ध हो गया। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान देखने योग्य है। अब जो दर्शनीय है, दर्शनीय का अर्थ ही देखने योग्य होता है, तो हम इसकी जगह पे दोनों में से एक लगाएंगे, या दर्शनीय या देखने योग्य। तो ये 2 चीजें हो गई। तो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही वो पद कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ बताती हूँ आपको मैं कि रजत को काट कर सेब खिलाओ। ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ ये जो सेंटेंस आ रहा है वो रोंग है, वो गलत है। तो क्या आएगा? सेब को काट कर, सेब को काट कर रजत को खिलाओ। रजत को खिलाओ।
हाँ जी बच्चे, जो इनके अंदर जो सेब को काटका रजत जो ये यूज हुए हैं, ये सारे क्या हैं, पद कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है? शब्दों का वर्गीकरण, इनको किन किन हिस्सों में बांटते हैं? तो शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। निम्नलिखित इनके कौन कौन से आधार हैं? तो सबसे पहले मैं इसका आपको टेबल बना दूंगी कि शब्दों का वर्गीकरण क्या होता है, किस किन किन आधारों पर होता है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। चौथा क्या है? प्रयोग के आधार पर। आधार पर। हाँ जी बच्चे, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। जब छात्र कोई भी पुस्तक या शब्दकोश पढ़ते होंगे तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता होगा कि इतने शब्द आखिर आए कहाँ से, कि पूरी बुक के अंदर इतने शब्द दिए हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं। तो जो उत्पत्ति के आधार पर जो दिया गया है वो इन्हीं से ही रिलेटेड है कि क्या ये शब्द केवल भारतीय भाषाओं से जुड़े हैं या कोई इसके अंदर विदेशी भाषा भी है, या इस बात का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उत्पत्ति के आधार पर पढ़ना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद क्या क्या है। उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला हम बात करेंगे तत्सम शब्द, इसके तत्सम, तत्सम शब्द। सेकेंड है इसका तद्भव शब्द, तद्भव। देन नेक्स्ट है देशज। और जो इसका फोर्थ ऑप्शन है वो है विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर जब हम भेदों की बात करें तो ये 4 भेदों में बटा हुआ है। सबसे पहले तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द और चौथा है विदेशी शब्द। अब मैं बात करूंगी कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। जैसे कि आपके बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया है तो उसको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसी रूप में ही वो प्रयुक्त होते हैं। जैसे वो संस्कृत में होते थे वैसे ही वो हमारी हिंदी की भाषा में भी प्रयुक्त होते हैं, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में आए हैं और संस्कृत में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? किरण। जैसे किरण, अग्नि, किरण, अग्नि, वृक्ष आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं इसके अंदर, किरण, वृक्ष, अग्नि, स्वपन आदि। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव का आर्थिक शब्द है कि संस्कृत से बनने वाला शब्द। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला। वे शब्द जो संस्कृत के शब्दों से थोड़ा सा रूप बदलकर बने हैं तो वो संस्कृत के, लेकिन उनका थोड़ा रूप बदल गया है, तो वो क्या है? उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि से हमने आग कर दिया, वृक्ष और दुग्ध से हमने दूध कर दिया, सर्प से हमने सांप कर दिया।
तो हम ये दोनों ही यूज़ करते हैं। जब हम पर्यायवाची शब्द लिखते हैं तब हम इसके अंदर तत्सम और तद्भव नहीं देते, हम उनका पर्यायवाची बताते हैं कि इसको ये चीज़ भी कहते हैं। लाइक मैंने सर्प का दिया तो आप उसके अंदर सांप भी लिखोगे, अगर मैंने सांप का दिया तो आप उसके अंदर सर्प भी लिखोगे, अगर मैंने आग का दे दिया तो अग्नि लिखोगे, अग्नि दिया है तो आग लिखोगे। तो इस तरीके से ये तद्भव शब्द होते हैं कि जो तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाला, कि संस्कृत वाला शब्द है लेकिन उसका हमने थोड़ा सा रूप बदल दिया है। तो मैं तद्भव के लिए क्या लिखूंगी? अग्नि को आग और दूध को दूध, अग्नि को आग और दूध को दूध। नेक्स्ट हम आगे करेंगे बच्चे। नेक्स्ट है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है? जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि भारत की जनजातियों में बोले जाने वाले, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों से आए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द का मतलब जैसे कि कुछ गांव में शब्द बोले जाते हैं तो उनकी कुछ भाषा डिफरेंट होती है, अलग भाषा के अंदर होते हैं, तो लेकिन वो है तो हमारे देश के ही, तो इसीलिए इनको देशज शब्द कहा गया है। जैसे कि खिड़की, पकड़ी, जूता, लोटा, कटोरा, रोटी, डिबिया, झटपट, थैला, खटखटाना आदि, ये सारे क्या हैं? देशज शब्द हैं। उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्दों को देशज शब्द के अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या है? खिड़की, पकड़ी, एक एग्जाम्पल इसका ले लेंगे, एक या दो, खिड़की, कोमा, पगड़ी। अब बात करते हैं विदेशज की। विदेशी भाषा से आने वाले शब्दों को विदेशी शब्द, विदेशज शब्द कहते हैं। अब बच्चे इसमें तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, कॉलेज, प्रोफेसर, हैट, खुश और जीन्स, फैशन, टशन, ये सारे शब्द कहाँ के हैं? ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, जिनको हम इंग्लिश भाषा में, हिंदी भाषा में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कॉलेज लिखने के टाइम कॉलेज ही लिखते हैं, और आगत शब्द भी इनको कहते हैं। क्यों? क्योंकि आगत का अर्थ होता है ये वाला साइन आ। हम वाटर नहीं बोलते, हम वाटर बोलते हैं। हम कॉलेज नहीं बोलते, कॉलेज बोलते हैं। किसकी वजह से? ये आ की ध्वनि से। ये क्या है? आगत, आगत ध्वनि है, इसको हम आगत शब्द भी कहते हैं। और ये कब प्रयुक्त होता है? जब हम इंग्लिश के शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं तब हमें इस साइन की जरूरत पड़ती है। प्रोफेसर, कॉलेज, नॉलेज, फैशन, तो ये जो शब्द है आगत शब्द है। अब हम बात करते हैं जो शब्द, अगर इसकी डेफिनेशन बताई जाए विदेशी शब्दों की, तो जो शब्द विदेशी भाषा से आए हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कॉलेज, हैट, जीन्स आदि। 2-3 एग्जाम्पल लेके हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं। बच्चे मुझे लगता है कि आपको ये चारों इनके समझ आ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मैंने आपको 4 भेद बताए हैं, जिसके अंदर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द, तो ये चारों इसके भेद हैं। अब हम आगे जो बात करेंगे वो है रचना या बनावट के आधार पर। रचना का अर्थ क्या होता है? बनाना, शब्दों की बनावट। बनावट के आधार पर शब्दों के भेद कितने हैं? शब्द बनावट के आधार पर इसके पहले तो हमें 2 ही दिए गए हैं, मूल शब्द और यौगिक शब्द। रचना के आधार पर हमें भेद इस प्रकार से, आगे उसके सब पार्ट्स भी हैं। सबसे पहले हम पर बात करेंगे मूल शब्द की। रचना के आधार पर मूल शब्द और यौगिक शब्द, इनको 2 भेदों में बांटा गया है। रचना या बनावट के आधार पर।
संरचना या बनावट के आधार पर हमें अभी इन्होंने जो भेदताएं हैं वो दो है, एक मूल शब्द और दूसरा क्या है, यौगिक शब्द। मूल शब्द और यौगिक शब्द। मूल शब्द क्या होते हैं? प्रत्येक मूल शब्द वस्तुतः शब्द का मूल रूप होता है, जैसे कि जिसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जैसे कि मैंने बोला मेज, कुर्सी, पंखा, आम, केला, कमीज आदि। अब इनके खंड नहीं किए जा सकते, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हीं शब्दों को ही हम मूल शब्द कहते हैं। जो कि बने बनाए ही हैं, इनको हम तोड़ नहीं सकते, इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो सामान्य मूल शब्द कौन से हुए? अब मूल शब्द के आगे जो सब पार्ट्स हैं वो क्या है? सामान्य मूल शब्द, सामान्य मूल शब्द और दूसरा है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अब हम बात करेंगे कि सामान्य मूल शब्द कौन से होते हैं। सामान्य जो हम साधारण यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि रोटी, दाल, चावल, मेज, कुर्सी, पंखा, केला, आम आदि, ये सारे क्या हैं? सामान्य मूल शब्द हैं। लेकिन रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द के बारे में हम बात करेंगे कि जब किसी सामान्य शब्द का प्रयोग अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होने लगता है। अर्थ क्या है कि जब हमारा ध्यान सामान्य शब्द से हटकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, तो वह शब्द उस दूसरे अर्थ में रूढ़ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे गधा शब्द एक मूल शब्द है, एक जानवर जिस पर धोबी कपड़े ले जाता है, परंतु जब हम किसी व्यक्ति से कहते हैं तुम तो गधे हो, तो यहाँ गधा शब्द वो शब्द नहीं है, यहाँ गधा का अर्थ क्या आ जाएगा? मूर्ख। तो मूर्ख अर्थ के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। इसी तरह के अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। अब मैंने आपको, हम कुछ एक शब्द ऐसे बोल देते हैं, लेकिन जब का उसका अर्थ वो प्रॉपर नहीं होता, उसका अर्थ कुछ भिन्न ही होता है। जैसे हम मूर्ख के लिए कह देते हैं कि वो तो है ही उल्लू, लेकिन वो उल्लू पक्षी नहीं है, पक्षी वाला उल्लू नहीं कहते उसको मूर्ख है। तो हम किसी पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो उल्लू क्या है? मूर्ख है। या एक एग्जाम्पल और है कि मेरी बहू तो बिल्कुल गाय है। अब गाय का मतलब ये नहीं है कि वो गाय चराने वाली जो ये घूम रही है गाय वो है, नहीं। इन कहने का मतलब वो सीधी सादी है, उसका अर्थ कुछ और हो, तो उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब दूसरा आगे बात करते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में सामान्य यौगिक और योग रूप। अब यौगिक के हम सब पार्ट्स करेंगे। इसका पहला है सामान्य यौगिक, सामान्य यौगिक, और जो इसका दूसरा पार्ट है वो योग रूप शब्द। योग रूप शब्द। अब हम बात करते हैं कि सामान्य यौगिक शब्द कौन से होते हैं। एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्दों को हम सामान्य यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मूल शब्द घोड़ा प्लस सवार। अब इसके अंदर क्या है? घोड़ा प्लस सवार, घोड़ा प्लस सवार। जब हम इसको